निसार खोड़ो साहब, आपने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी जमातों के ऊपर पाबंदी लगते हुए देखी है। अब ये कह रहे हैं हुज़ैफा साहब कि जी इनके ऊपर एक हतमी तौर पे पाबंदी लग गई है टीएलपी के ऊपर, मगर हतमी तौर पर पाबंदी क्या काबीना लगा सकती है या कि सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी है, जो कि आखिर जो द लास्ट वर्ड हैज़ टू बी द सुप्रीम कोर्ट? निसार साहब देखें, अभी आपसे जो बात कर रहे थे वो काबीना के हिस्सा हैं, वज़ीर साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं या कुछ भी हैं, लेकिन वज़ीर हैं और काबीना का हिस्सा हैं। इनको प्रोसीजर का कुछ ज़्यादा पता होगा। आप सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई रोकता नहीं है, लेकिन जिस वजह से टीएलपी की ये कार्रवाई हुई है जी, उसकी कार्रवाई को ज़रूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है जी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ये जंगो जदल का सामान अपने ही कौम से, मैं समझता हूँ किसी तरह से उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डामाडोल कर सकता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से नोटिस दिया, सूबाई हुकूमत ने सिफारिश की और मरकज़ी हुकूमत ने सिफारिश मानते हुए उनको बैन किया। इस तरह से और भी बहुत सी जमातें कलअदम करार दी जा चुकी हैं, मजहबी जमातें कलअदम करार दी जा चुकी हैं और उन्हीं की जमातों की वजह से, जी, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पाकिस्तान बहुत दफ़ा टारगेट हुआ है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली टारगेट होना पड़ा है। इंटरनेशनली पार्टियों को, उन मजहबी जमातों को, एसोसिएशंस को डिक्लेयर किया गया दुनिया में कि ये कलअदम है। निसार खोड़ो साहब, एक सवाल ज़रूर बनता है कि ये जो जमात है ये रातों रात बनाई गई थी, इलेक्शन कमीशन के अंदर रातों रात इसको रजिस्टर किया गया था। एक दुबई बेस्ड एक शख्स थे जिन्होंने इनको रजिस्टर किया और ये भी अभी अभाम है कि क्या वो रजिस्टर कर भी सकते थे कि नहीं। तो ये जमातें कौन बनाता है और फिर इनके ऊपर बैन्स लगते हैं, किस तरीके से ये जमातें बनती हैं, इसके ऊपर से कोई पूछताछ नहीं होती, कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इसकी क्या वजह है? अफसोसनाक बात है कि किसी जमात पे इससे सवाल किया जाए कि रातों रात बनी। इस तरह से कुछ एक और जमात भी बनी, रातों रात बनी बाप पार्टी। इलेक्शन हुई, इलेक्शन में जीत भी गए और वजीर आला भी बन गए। इस तरह से जमातें, फिर सवाल उठता है कि जमातें बनाओ तो देते हो, फिर निशाना मत बनाओ किसी को।